में भूस्खलन का इतिहास बेहद पुराना है। पहला भूस्खलन 1867 में हुआ था, जिसके बाद हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन किया गया। बता दें कि कमेटी ने साफ तौर पर कहा था कि झील के जलागम क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, इसीलिए भूस्खलन के लिए संवेदनशील है। 1880 में भारी भूस्खलन हुआ, जिसमें 151 लोग मारे गए। फिर ड्रेनेज के लिए 89 किलोमीटर लंबे नाले नालियां बनाई गई, जो शहर की जीवन रेखा है। नैनीताल शहर का अस्तित्व ही इन पर टिका है। बता दें कि प्रोफेसर अजय रावत के अनुसार शहर में पिछले एक दशक में अंधाधुंध निर्माण हुआ। असुरक्षित क्षेत्र और ग्रीन बेल्ट में भी भूमि की खरीद फरोख्त करने के साथ ही रजिस्ट्री की गई। कोविड महामारी आने के बाद अंधाधुंध अवैध निर्माणों से शहर की संवेदनशीलता बढ़ गई। ये निर्माण छोटे नाले नालियों के ऊपर के साथ ही वेटलैंड और पानी के स्रोतों के ऊपर भी किए गए। बता दें कि अयारपाटा CRST के पीछे रेमजे रोड बिड़ला स्कूल के निचले इलाकों में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण की वजह से नालों में पानी आना बंद हो गया। ठंडी सड़क में सालों से बरसाती नालों में पानी नहीं आ रहा है। यही कारण है कि ये भूस्खलन इस साल ज्यादा हो रहा है। अगर अवैध निर्माण नहीं तोड़े गए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि नैनीताल में ग्रुप हाउसिंग और व्यावसायिक निर्माण पर पाबंदी लगाई जाएगी, ये बात सच हो जाएगी। लेकिन इस तरह के निर्माण सबसे ज्यादा हुए हैं। स्थानीय निवासियों के कमरा बनने पर भी दंडित किया जाता है, लेकिन बड़े बोल्डरों पर कार्रवाई नहीं होती। इसके अतिरिक्त जो भारी वाहन शहर के अंदर और उन सड़कों में हैं, जिनको अंग्रेज ने बाइजल पाथ कहा था, जिसमें घोड़े, डांडी और इंसान चल सकते थे, वहां पर भी भारी वाहन चल रहे हैं। निर्माण की स्थिति ये हो गई है कि झील विकास प्राधिकरण ने 2006 के बाद उत्तराखंड सरकार को स्पष्ट रूप से लिखित में दिया था कि नैनीताल की भार वाहन क्षमता समाप्त हो चुकी है, इसीलिए यहाँ पर निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाए। सबसे पहला रिकॉर्डेड भूस्खलन जो है वो 1867 में आया था, 1867। उसके बाद यहाँ पर हिल साइड सेफ्टी कमेटी बनी और 1867 के बाद सबसे भयानक भूस्खलन जो हुआ वो हुआ 1880 में, 18 सितंबर 1880 को, और उसमें 151 लोग मारे गए। और उसके बाद यहाँ पर 79 किलोमीटर लेंथ के नाले जो हैं वो बनाए गए और इन नालों का मुख्य उद्देश्य था कि इससे ड्रेनेज सिस्टम जो था, पानी जो था कैचमेंट एरिया का, जलागम क्षेत्र का, इस पानी को निष्कासित किया जाता था, इसका ड्रेनेज किया जाता था। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि ये जितने नाले हैं जिन्हें हम लाइफलाइन कहते हैं, इसके ऊपर भी निर्माण होते जा रहा है और ये निर्माण का पता प्रशासन को भी मालूम है और जनता भी जानती है, और साथ ही साथ जो बिल्डर ये अवैध कार्य कर रहे हैं वो भी इस बात को जानते हैं, लेकिन उन्हें ये भी मालूम है कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एक प्रमुख कारण जो सबसे खतरनाक है हमारे शहर के लिए वो है अत्यधिक निर्माण कार्य। 2006 में उत्तराखंड सरकार ने एक सम्मेलन किया था, एक कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय सबने यूनानिमसली इस बात को स्वीकारा था कि नैनीताल की कैरिंग कैपेसिटी जो है शहर की वो खत्म हो गई है, या जिसको हम कहते हैं भार वहन करने की क्षमता वो समाप्त हो चुकी है और अब निर्माण नहीं होना चाहिए। ये 2022 आ गया और आज भी निर्माण क्या, अवैध निर्माण भी चल रहा है खुलेआम। और सबसे बुरा ये लगता है कि जिस क्षेत्र को सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने और हमारे उत्तराखंड की सरकार ने प्रारंभ में जिन क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया था, जहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंधित था, वहाँ पर बड़े बड़े होटल